अंबेडकर के रूप में अपना उद्धारक मिल गया। मुझे भरोसा है ये आपकी बेड़ियां तोड़ डालेंगे। इतना ही नहीं, वो समय आएगा, मेरा मन मुझे कहता है, जब अंबेडकर इस देश के अग्रणी और महान नेताओं में गिने जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंश के चमकते सितारे, सामाजिक क्रांति के प्रहरी, आरक्षण के जनक, श्रमण संस्कृति के महाराजा साहू जी महाराज जी की आज जयंती है। आइए इस स्टोरी में आपको बताते हैं कोल्हापुर नरेश साहू जी महाराज और उनके सामाजिक बदलाव के बारे में कि कैसे साहू जी महाराज ने बहुजनों को आरक्षण, शिक्षा और नौकरियों में हिस्सेदारी दी। राजा होने के बावजूद किस तरह साहू जी महाराज ने जातिवाद का सामना किया और कैसे जातिवाद का इलाज किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में साहू जी महाराज ने बहुजनों से क्या कहा। इस स्टोरी में बात करेंगे साहू जी महाराज के उस महान योगदान के बारे में जिसकी बदौलत आज भारत का बहुजन समाज मान, सम्मान और स्वाभिमान से जीवन जी रहा है। साहू जी महाराज के बारे में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर जयंत चंद्रपाल जी लिखते हैं, किसी भी महापुरुष की पहचान उनके द्वारा किए गए कार्यों से होती है। 26 जून 1874 के दिन शूद्र वर्ण की कुर्मी यानी कि पाटीदार जाति में जन्मे बहुजन एवं श्रमण संस्कृति के छत्रपति साहू जी महाराज ने जाति व्यवस्था और इस पर आधारित भेदभाव को ध्वस्त करने के ज्योतिराव और सावित्रीबाई फूले के सपनों को साकार करने में अपना जीवन लगा दिया। 10 वर्ष के साहू को सन 1884 में राजगद्दी का उत्तराधिकारी घोषित किया गया और जब वो 20 साल के हुए तो उनका राज तिलक 1894 में हुआ। साहू जी महाराज 2 जुलाई 1894 में कोल्हापुर रियासत के राजा बने। गुजरात में राजकोट के राजकुमार विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद साहू जी ने आगे की पढ़ाई अपने ही रजवाड़े में एक अंग्रेजी शिक्षक स्टुअर्ट मिडफर्ड फ्रेजरट से ली थी। अंग्रेजी शिक्षक और अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव के चलते उनमें एक वैज्ञानिक सोच का निर्माण हो चुका था, जिसकी वजह से उन्होंने कभी पोंगापंथी, पुरानी प्रथा, परंपरा अथवा काल्पनिक बातों को महत्व नहीं दिया। राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान और भाषाओं का साहू जी ने गहन अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य महत्वपूर्ण किताबें भी पढ़ी, जिसमें महात्मा फूले के मित्र नारायण महादेव परमानंद, जो मामा परमानंद के नाम से जाने जाते थे, उनकी पुस्तक लेटर्स टू एन इंडियन राजा पढ़ी, जिसका गहरा प्रभाव साहू जी पर पड़ा। साहू जी की शिक्षा विदेश में हुई तथा जून 1902 में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से LL.D की मानद उपाधि प्राप्त हुई, जिसे पाने वाले वो पहले भारतीय थे। इसके अलावा उन्हें GGSI, GCVO, MRES की उपाधियां भी मिली। साहू जी स्वयं जाति व्यवस्था के सताए हुए थे। अक्टूबर 1902 का किस्सा है, जब साहू जी पंचगंगा नदी में स्नान करने गए थे तो उनका स्नान संस्कार करने के लिए राजपुरोहित पंडा नहाए बगैर ही पौराणिक मंत्र पढ़ने लगा। साहू जी के साथ आए विद्वानों ने पंडे की इस चेष्टा का जब विरोध किया तो पंडे ने जवाब दिया कि साहू जी शूद्र हैं, इसीलिए पंडों को शुद्ध होकर स्नान क्रिया कराने की जरूरत नहीं और किसी शूद्र के स्नान संस्कार के लिए वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। वाद विवाद होने पर साहू जी के पुरोहित पंडों ने वैदिक मंत्रों के आधार पर साहू जी और उनके परिवार के सदस्यों का स्नान संस्कार संपन्न कराने से इनकार कर दिया। जाति व्यवस्था का ये दर्दनाक शूल उनके मन मस्तिष्क में चुभ गया। ऐसा ही एक प्रसंग आया था जब साहू जी महाराज को ब्राह्मणों के रसोई घर में जाने से रोका गया, महज इसीलिए कि वे शूद्र राजा थे। साहू जी ने देखा कि रसोई घर में बिल्लियां बेरोक टोक घूम फिर सकती थीं, मगर एक शूद्र राजा होने के बावजूद रसोई घर में नहीं जा सकता था। उन्होंने सोचा, अगर एक राजा के साथ ये पंडे ऐसा अपमानजनक व्यवहार कर सकते हैं तो सामान्य जनता की क्या स्थिति होगी। बस यहीं से शुरू होती है अमानवीय जाति व्यवस्था विरुद्ध उनकी जंग। उन्होंने ब्राह्मणों के जातिगत अहंकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। उनके कार्यों से ही हमें पता चलता है कि उन्होंने राज्य और समाज पर ब्राह्मणों के वर्चस्व को तोड़ने की शुरुआत कर दी थी।
वो बहुत ही विचारशील और संवेदनशील महाराजा थे। उन्होंने सामाजिक क्रांति के पथ पर चलते हुए जो कार्य किए वो इस प्रकार हैं। सन 1901 में साहू जी महाराज ने अपनी रियासत कोल्हापुर स्टेट की जनगणना करवाई और इस जनगणना के अनुसार कोल्हापुर स्टेट में 1,03,889 अछूत लोग थे। इस रिपोर्ट में न केवल अछूतों की दयनीय दशा बल्कि अन्य पिछड़े यानी कि आज के ओबीसी की कैफियत पर भी प्रकाश डाला गया। इसी जनगणना रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने 26 जुलाई 1902 को एक अध्यादेश दिया कि कोल्हापुर रियासत की शिक्षा तथा सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 50% आरक्षण दिया जाएगा, इसलिए उन्हें आरक्षण का जनक कहा जाता है। सन 1894 में जब साहू महाराज ने राज्य की बागडोर संभाली थी, उस समय कोल्हापुर के सामान्य प्रशासन में कुल 71 पदों में 60 पद ब्राह्मण अधिकारी नियुक्त थे। इसी प्रकार लिपिक के 500 पदों में से मात्र 10 पर गैर ब्राह्मण थे। साहू जी महाराज द्वारा पिछड़ी जातियों को 50% आरक्षण उपलब्ध कराने के कारण 1912 में 95 पदों में से ब्राह्मण अधिकारियों की संख्या अब 35 रह गई थी। ज्योतिबा फूले के 85% विरुद्ध 15% की विचारधारा का अनुसरण करते हुए उन्होंने भी अनुभव किया कि शिक्षा के प्रचार प्रसार के बगैर सामाजिक परिवर्तन निरर्थक है। इसीलिए साहू जी महाराज ने पिछले वर्ग के लोगों को आधुनिक शिक्षा उपलब्ध हो सके, इसके लिए भरसक प्रयास किए। 1912 में ही उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया था। साहू जी के भरसक प्रयासों के बावजूद जब शिक्षा के प्रचार प्रसार के कार्यों में गति नहीं दिखाई दी तो उन्होंने 1913 में एक अध्यादेश निकाला जिसमें पारित किया कि 500 से 1000 तक की जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में स्कूल खोला जाएगा और इसके लिए सरकारी खजाने से 1 लाख रुपए अनुदान देने की घोषणा की। ज्योतिबा सावित्रीबाई के स्त्री शिक्षा के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया। भारत के इतिहास में वो पहले राजा थे जिन्होंने 25 जुलाई 1917 को प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा बना दिया। उन्होंने 1920 में निःशुल्क छात्रावास खुलवाया। इस छात्रावास का नाम प्रिंस शिवाजी मराठा फ्री बोर्डिंग हाउस रखा गया था, जिसका परिणाम ये निकला कि एक अछूत विद्यार्थी भास्कर बिठोजी जाधव 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। इसके बाद भास्कर जाधव को साहू जी महाराज ने सरकारी सेवा में प्रोबेशनरी सहायक पद पर नियुक्त किया। ये ब्राह्मणों से सहा नहीं गया और उनमें खलबली मच गई। यहाँ तक कि ब्राह्मणों ने साहू जी को ढेरों जानवरों का राजा कहना शुरू कर दिया। साहू जी महाराज जानते थे कि अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए जाति व्यवस्था का कमजोर होना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने 1918 से 1919 के बीच अछूतोद्धार संबंधी विभिन्न अध्यादेश पारित किया, जिसमें अछूतों को आधुनिक शिक्षा और उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए स्कूल, हॉस्टल, छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में प्रावधान किए गए। 30 सितंबर 1919 के आदेश के अनुसार उन्होंने सभी सार्वजनिक स्कूलों के दरवाजे अछूतों के लिए खोल दिए। 22 अगस्त 1919 को राज्य के विभागों में और प्रशासन में भेदभाव रोकने के लिए उन्होंने राज्य के अधिकारियों को कड़ी सूचना देकर अध्यादेश दिया। 6 नवंबर 1919 को उन्होंने सभी नगर निगमों को निर्देश जारी किया कि वो अपने अछूत कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था करें। 1919 से पहले अछूत कहे जाने वाले समाज के किसी भी सदस्य का इलाज किसी अस्पताल में नहीं हो सकता था। 1919 में साहू जी ने एक आदेश जारी किया जिसके अनुसार अछूत समाज का कोई भी व्यक्ति अस्पताल आकर सम्मानपूर्वक इलाज करा सकता है। उनका स्पष्ट विचार ये था कि भारत देश की उन्नति चाहे अतिशीघ्र हो या विलंब से, ये जाति व्यवस्था के उन्मूलन पर निर्भर है। उनका ये भी मानना था कि जाति व्यवस्था के उन्मूलन से सामाजिक ढांचे के इस बदलाव से ही भारत का आर्थिक विकास संभव होगा। अपने इस छोटे से जीवन काल में उन्होंने जो कार्य किए उन्हें सैकड़ों वर्ष के शासन काल में भी शायद कोई दूसरा करने का साहस जुटा पाता। फिलहाल इस स्टोरी में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, आदाब, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, जय भीम।